हर नई शुरुआत से पहले एक ही नाम लिया जाता है, वो नाम है श्री गणेश। क्योंकि गणपति ही हैं जो हर बाधा को दूर करते हैं और हर कार्य को शुभ बनाते हैं। लेकिन सवाल ये है, हम गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं? क्यों हर साल पूरे भारतवर्ष में ये त्योहार इतनी श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है? आइए आज इस दिव्य रहस्य को समझते हैं। कथा है कि एक दिन माता पार्वती स्नान कर रही थीं। उन्होंने अपने शरीर के उबटन से मिट्टी ली और एक बालक की मूर्ति बनाई, उसमें प्राण फूंक दिए और गणेश जी का जन्म हुआ। माता ने उन्हें द्वार पर बैठाया, कहा, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ किसी को अंदर मत आने देना। इसी बीच भगवान शिव लौटे, लेकिन द्वार पर खड़े बालक ने उन्हें रोक दिया। शिव जी ने समझाया, मैं इस घर का स्वामी हूँ, पर गणेश जी अडिग रहे। माँ का आदेश सबसे बड़ा है। शिव जी का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब पार्वती ने यह देखा, उनका हृदय टूट गया। उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवन न मिला तो मैं सृष्टि का संहार कर दूंगी। तब देवताओं ने शिव से विनती की और शिव ने आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो पहला प्राणी मिले उसका सिर लाओ। वो प्राणी था एक हाथी। हाथी का सिर लाकर गणेश जी को पुनर्जीवित किया गया। उसी क्षण भगवान शिव ने घोषणा की, आज से गणेश सबसे पहले पूजे जाएंगे। हर यज्ञ, हर आराधना, हर शुभ कार्य में गणपति ही होंगे प्रथम देव। गणेश चतुर्थी सिर्फ जन्मदिन नहीं है, यह है भक्ति और शक्ति का संगम। भक्त मानते हैं कि इन दिनों गणपति धरती पर आते हैं, अपने भक्तों की सुनने, उनकी बाधाएं मिटाने। 10 दिनों तक लोग उन्हें घर में स्थापित करते हैं। मंत्रों, भजनों और आराधना से वातावरण पवित्र हो जाता है। भोग में मोदक अर्पित किए जाते हैं, क्योंकि गणपति का प्रिय प्रसाद है। और जब 10वें दिन विसर्जन होता है तो हमें याद दिलाया जाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। मूर्ति मिट्टी से बनी है और फिर मिट्टी में ही मिल जाती है। जैसे जीवन का हर रूप जन्म लेता है, खिलता है और फिर लय हो जाता है, पर आत्मा शाश्वत रहती है। गणपति जी का हर अंग हमें जीवन का संदेश देता है। बड़ा सिर, सोचने की क्षमता, विशाल ज्ञान। छोटा मुंह, कम बोलने का संकेत। बड़ी आंखें, एकाग्रता और ध्यान की शक्ति। बड़े कान, सुनने और समझने की कला। एक दांत, अपूर्णता में भी पूर्णता। उनका वाहन चूहा, यह सिखाता है कि चाहे शरीर छोटा हो, अगर दृढ़ निश्चय है तो सबसे बड़ी बाधा भी पार हो सकती है। यह सब हमें ये बताता है कि गणपति सिर्फ देवता नहीं, बल्कि जीवन जीने का दर्शन है। समय के साथ गणेश चतुर्थी ने सिर्फ धार्मिक नहीं, सामाजिक रूप भी ले लिया। लोकमान्य तिलक ने इसे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जन आंदोलन का रूप दिया, ताकि लोग एक साथ आएं, भक्ति में भी रहें और एकता में भी। आज भी चाहे महाराष्ट्र की गलियां हों, दक्षिण भारत के मंदिर हों या विदेशों की धरती, जहाँ भी गणपति का उत्सव मनता है, वहाँ प्रेम, एकता और भक्ति का दीप जल उठता है। तो जब भी आप गणेश चतुर्थी मनाएं, याद रखिए, ये सिर्फ उत्सव नहीं, ये है जीवन का संदेश। हर अंत एक नई शुरुआत है, हर बाधा एक शिक्षा है और हर प्रार्थना अंततः हमें हमारे ही भीतर के गणपति तक ले जाती है। गणपति बप्पा मोरया, चलो मिलकर उनका स्वागत करें, अपने दिल, अपनी श्रद्धा और अपने कर्मों से।